पाक बहरिया ने की कामयाब कार्रवाई और पाकिस्तानी समुद्री हदूद में दरअंदाजी करने वाली एक और भारतीय आबदोज का सुराग लगा लिया। भारत ने अपनी आबदोज पाक बहरिया की जारी मशकों की जासूसी के लिए भेजी थी। इस्लामाबाद से पहले हम आपको ये रिपोर्ट दिखाते हैं सुमेरा खान की। इस पर हम बात करेंगे। हमने आज शो में मदऊ किया है वाइस एडमिरल रिटायर्ड इफ्तिखार अहमद राव साहब को। इफ्तिखार साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया नए दिन से गुफ्तगू करने के लिए। ये नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम, पिछले 5 साल में ये चौथी मरतबा है कि जब ये हमने डिटेक्ट की है और इसकी टाइमिंग बड़ी इंपॉर्टेंट है सर, क्योंकि सीज पाक जारी थी हमारी जो एक्सरसाइजेज हैं। तो इस हवाले से मुझे बताइएगा कि ये भारत हर बार इस तरह की जो हरकतें करता है, मुंह की खाता है, मकासद क्या है इसके? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बिल्कुल आपने सही कहा कि ये हमारी एनुअल एक्सरसाइज सीज पाक, जिसमें पूरी नेवी की तमाम यूनिट शामिल होती हैं, वो एक्सरसाइज हो रही थी। तो उनकी जासूसी के लिए आई थी और जो जासूसी करने आई थी खुद ही डिटेक्ट हो गई तो पकड़ी गई। तो ये इसका पहली भी जितनी दफ़ा ये सबमरीन्स आई हैं इनकी और हमने डिटेक्ट किया है और इनको बल्कि ट्रैक किया है और वापस जाने पे मजबूर किया है हर दफ़ा। तो वो अक्सर इस किस्म के इवेंट्स के बाद आ रही है, जैसे कि पुलवामा का इंसिडेंट हुआ या कोई बॉम्बे वाला इंसिडेंट हुआ, कोई भी इस किस्म का इंसिडेंट होता है तो वो अपनी तरफ से अपनी कार्रवाई करने के लिए जो अपनी सबमरीन को भेजते हैं और आम तौर पे जो उनकी लेटेस्ट सबमरीन होती है उसी को भेजते हैं। अब क्योंकि ये कलवरी क्लास जो है, ये लेटेस्ट सबमरीन है उनकी, जो फ्रांस से ली है, बहुत महंगी सबमरीन ली है इन्होंने। तो ये भी तो कलवरी क्लास थी और जो चंद माह पहले पकड़ी थी इनकी सबमरीन, वो भी कलवरी क्लास ही थी। और उससे पहले जो पकड़ी गई वो उनकी उस वक्त की लेटेस्ट क्लास सबमरीन थी, जो उस वक्त जर्मन थी और उससे पहले रशियन किलो क्लास सबमरीन थी। तो जो भी उनकी लेटेस्ट सबमरीन होती है अपनी तरफ से वो बड़ी तैयारी करके उसको भेजते हैं, लेकिन उनकी प्रोफेशनलिज्म का बहुत बुरा हाल है और ख़ास तौर पर उनकी आबदोज सर्विस में जो हर दफ़ा वो पकड़े जाते हैं। समंदर में सबमरीन का पकड़ना जो है वो सबसे मुश्किल तरीन काम है और ये एक वजह मैं एक्सप्लेन करता चलूँ कि सबमरीन को पकड़ना इतना मुश्किल काम है कि पूरी दुनिया में जो एटमी जंग रुकी हुई है, जिसको कि न्यूक्लियर डेटरेंस कहते हैं, कि जी दोनों तरफ से जो है ना अश्योर्ड डिस्ट्रक्शन हो जाएगी, वो बुनियादी तौर पर सबमरीन के लिए, क्योंकि सबमरीन को कहा जाता है कि ये अश्योर्ड सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी है, क्योंकि सबमरीन समंदर में छुपी होती है। तो सबमरीन को डिटेक्ट करना इतना मुश्किल है कि दूसरे लोग उसका कुछ सोच भी नहीं सकते कि वो न्यूक्लियर वेपन इस्तेमाल करें, कि वरना फिर उनकी सबमरीन ये अटैक कर देगी। तो सबमरीन को डिटेक्ट करना नेवल वारफेयर में मुश्किल तरीन काम है और जब एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए सबमरीन तो फिर उसके बाद उसको किल करना इज़ नॉट इशू, वो बिल्कुल कोई मसला नहीं होता, वो तो आसान तरीन काम है। तो ये पाक बहरिया ने इतनी दफ़ा इनको डिटेक्ट किया है इनकी सबमरीन को, और ये हमारी समुद्री हदूद में, इन द सेंस ये थोड़ा मैं एक्सप्लेन कर दूँ कि लोग कन्फ्यूज होते हैं कि फिर छोड़ क्यों दिया हर दफ़ा, कि ये समंदर में हदूद ज़रा डिफरेंट होती हैं लैंड से, कि लैंड में तो बॉर्डर की लाइन लगी हुई है, उस लाइन के बाहर जो है क्या बिल्कुल होगा। समंदर में समुद्री हदूद जो है किसी भी मुल्क की वो 12 नॉटिकल माइल तक होती है। उसके बाद फिर हमारा कंटिगुअस जोन होता है 12 नॉटिकल माइल मजीद, और उसके बाद फिर एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन होते हैं। तो ये जो जितनी भी दफ़ा हमने सबमरीन डिटेक्ट किए हमारे टेरिटोरियल वाटर से काफ़ी दूर थी, लेकिन हमारे पानियों में थी कि हमारे एक्सक्लूसिव इकनॉमिक जोन में, और हमारी तरफ आ रही थी और एक्टिविटी थी। तो इनको वहीं पर हर दफ़ा डिटेक्ट कर लिया गया है और इनको नज़दीक, हमारे हदूद के नज़दीक भी नहीं आने दिया गया। तो पाक बहरिया की ये बहुत बड़ी कामयाबी है और बार बार कामयाबी है। इनकी प्रोफेशनलिज्म और कॉन्फिडेंस का इसका इजहार होता है कि इतना मुश्किल काम ये माशाल्लाह बार बार करते हैं और जब भी उन्होंने कोशिश की उसको दूर ही डिटेक्ट कर लेते हैं, नज़दीक तरीक हमारे हदूद के नज़दीक भी नहीं आने देते। सही। दूसरी तरफ भारतीय बहरिया की जी 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 सर, प्लीज आप अपनी बात भी जारी रखिएगा और मेरा सवाल भी लीजिएगा कि अगर खुदा ना खास्ता ज्यादा खतरा हो तो क्या फिर इनको खत्म भी किया जा सकता है, या अगर हो गई हमें बुरे तरीके से हिट कर सकते हैं, या फिर कुछ भी ऐसा, तो क्या ऐसा मुमकिन है, ऐसा किया जा सकता है, ये स्टेप लिया जा सकता है? जी देखिए, अगर वॉर सिचुएशन हो या उस किस्म की सिचुएशन हो तो डिटेक्ट करने के बाद किल करना, जैसे मैंने पहले कहा कि उसको तो कोई मुश्किल काम नहीं हो, आसान तरीन काम है, क्योंकि सबमरीन ज़्यादा भाग नहीं सकती, ज़्यादा तेज़ नहीं चल सकती, कहीं जा नहीं सकती। तो उसको और
किसी भी एंटी सबमरीन यूनिट से उसको अटैक करना फिर बहुत आसान काम है जब एक दफ़ा डिटेक्ट हो जाए, लेकिन डिटेक्ट होना बहुत मुश्किल काम होता है, जो बार बार हम कह चुके हैं। और लेकिन अगर हुआ तो ऑब्वियसली इसको बड़ी, अगर ऐसी सूरत हाल हो तो बड़े आसानी से उसको ख़त्म किया जा सकता है। अब इसके मैं एक मिसाल दूं कि ज़मीन को डिटेक्ट करना कितना मुश्किल है, अटैक करना तो बात की बात है कि 71 वॉर का आपने सुना होगा, पाकिस्तान के हंगोर डे भी ने मनाया था कि जी हंगोर हमारी एक छोटी सबमरीन थी जो कि इंडियन वाटर्स में, क्योंकि वॉर सिचुएशन थी, इंडियन वाटर्स में 2 एंटी सबमरीन इंडियन शिप्स पे उन्होंने अटैक किया। एडमिरल तस्नीम साहब माशाल्लाह अभी उन्होंने खुकरी को डुबोया, दूसरे को बहुत सख्त नुकसान पहुंचा और वो अपनी जान बचा के भाग गया। सबमरीन उनके पानियों में अटैक करके एंटी सबमरीन शिप्स थे उनको तबाह करके और माशाल्लाह वापस रिकवर होकर आ गई, डिटेक्ट नहीं हुई उनसे। तो सबमरीन इतना कमाल की चीज़ है। और ये जो अटैक था हंगोर का इंडियन शिप पे उसको डुबोया, ये सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद पहला बल्कि अभी तक वाहिद वो है जिसमें कि किसी सबमरीन ने किसी एंटी सबमरीन शिप पे अटैक किया और उसको डुबो दिया। तो एक तरफ पाक बहरिया की सबमरीन सर्विस और पाक बहरिया की अपना वो देखें आप, उसकी महारत देखें माशाल्लाह, और दूसरी तरफ वो आते हैं और बार बार डिटेक्ट हो जाते हैं। और सिर्फ ये डिटेक्ट ही नहीं होते हैं कि इनकी सबमरीन सर्विस की या ओवरऑल नेवी की बहुत ही प्रोफेशनल इनकॉम्पिटेंस है इंडियन नेवी की कि इनके बार बार एक्सीडेंट्स भी होते रहते हैं। एक सबमरीन इनकी सिंधु रक्षक थी, वो अपनी हार्बर में खड़े खड़े ही तैयारी कर रही थी गालिबन हमारे तरफ आने की, क्योंकि आने से पहले बैटरीज वगैरह को पूरी तरह से चार्ज करना पड़ता है। तो पूरी तरह से बैटरी वगैरह चार्ज कर रहे थे, तो SOPs वगैरह जो भी फॉलो नहीं हो सका, तो वो सबमरीन में धमाका हुआ और उससे वो खुद तबाह हो गई, उसके साथ खड़ी सबमरीन जो बहुत सा तरीके से डैमेज हुई। अभी इन्होंने न्यूक्लियर सबमरीन ले ली है या अपना ले ही ली है एक किस्म की उनसे, तो उसमें अरिहांत में आग लग चुकी है। तो इनके प्रोफेशनल स्टैंडर्ड बहुत वीक हैं। और इस सबमरीन को, जिस न्यूक्लियर सबमरीन के जैसे मैं कह रहा हूँ, एक और पहलू इसका ये देखें कि इतनी अनप्रोफेशनल लोगों के हाथों में न्यूक्लियर सबमरीन और न्यूक्लियर बॉम्ब वगैरह अगर हो जाएंगे तो पूरी दुनिया के लिए कहीं तबाही का बास ना बन जाए या पूरे रीजन के लिए, खित्ते के लिए तबाही का बास ना बन जाए। तो ये इन लोगों को अपना वैलिड पॉइंट उठाया आपने, बहुत वैलिड पॉइंट उठाया, क्योंकि उस कैंप से यही बार बार पाकिस्तान के लिए कहा जाता रहा है। लेकिन दुनिया को अब ये देखना है कि न्यूक्लियर वेपनरी रखते हुए कौन रिस्पॉन्सिबल और कौन इररिस्पॉन्सिबल। अच्छा, आखिर में मुझे ये बताइएगा एडमिरल साहब कि ये मेरा सवाल वॉर मॉन्गरिंग के साइड नहीं है, बट स्टिल अगर तो इतनी बार बार एस्केलेशन हो रही है 5 सालों में 4 मरतबा, वो भी ऐसे मोमेंट पे 27 फरवरी को इन्होंने फ़िज़ाओं से एस्केलेशन की कोशिश की, फिर इन्होंने पानियों से भी एस्केलेशन की कोशिश की, उस वक्त भी हमने एक न्यूक्लियर इनकी सबमरीन को डिटेक्ट किया। नाउ व्हाट कैन बी डन, क्योंकि बार बार ये आएंगे, बार बार डिटेक्ट होंगे, बार बार वापस चले जाएंगे। हम एज फोर्स और हम एज हमारी पॉलिटिकल एडमिनिस्ट्रेशन, हम कैसे इसको दुनिया के सामने रखें कि जी इस तरीके की हरकतें बार बार ना हो। एक मैं थोड़े से वजाहत कर दूं कि उनकी न्यूक्लियर सबमरीन नहीं थी, वो नहीं आई थी, ये हर दफ़ा उनकी कन्वेंशनल सबमरीन, लेकिन जो लेटेस्ट सबमरीन थी वही आती रही हैं और उनको डिटेक्ट करते हैं। तो इनफैक्ट इस चीज़ को उजागर इंटरनेशनल लेवल पर, जैसे मैंने कहा कि वो ये किया जा सकता है कि ये दूसरी नेवी को या जिस तरह कि हमारी पाकिस्तान ने पड़ोसी मुल्कों को उनके इलाकों में जाके उनको उकसाते हैं, उनके साथ ऐसी हरकतें करते हैं जिनसे कि वो नेवी भी एग्रेसिव पोस्चर में आ सकती है। तो उसको इनको अवॉइड करना चाहिए। खित्ते में अमन की तरफ भारत को मजबूर किया जाएगा, खित्ते में अमन के साथ रहें। तो पाकिस्तान का जैसे जो एक्सरसाइज भी करते हैं पाकिस्तान दूसरी नेवीज़ के साथ मिलकर, उसका नाम ही है अमन एक्सरसाइज, कि जी अमन हो, खित्ते में अमन हो, दुनिया में अमन हो, तो अमन में रहना चाहिए। और जो न्यूक्लियर वाला पॉइंट मैंने कहा था कि इनकी न्यूक्लियर सबमरीन इतने अनप्रोफेशनल लोगों के हाथ में है, उस पॉइंट को भी उजागर किया जाए कि ये न्यूक्लियर पावर इररिस्पॉन्सिबल न्यूक्लियर पावर है, जो कि जिम्मेदार नहीं है और ना इस काबिल है कि वो इस किस्म की चीज़ें। बिल्कुल। और सर एक और चीज़ है ना कि हम कितनी दफ़ा उन्हें कायल करें, हमने तो बहुत दफ़ा उन्हें दावत दी कि आए बैठे टेबल पे हमारे साथ बात करें ताकि हम चीज़ों को पुरअमन तरीके से हल कर सकें। बार बार अमन का पैगाम हमारी तरफ से दिया गया, लेकिन ठिठाई सबके सामने। बेहद शुक्रिया सर वक्त देने के लिए, गुफ्तगू करने के लिए।